नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बयार। मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। बिहार विधान परिषद अपना शताब्दी दिवस मना रहा है, लेकिन बिहार विधान परिषद का शताब्दी वर्ष पूरे होने पे कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका इतिहास क्या रहा था, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार विधान परिषद के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर इसके इतिहास की तरफ ले चलेंगे। तो चलिए जानते हैं विधान परिषद के इतिहास के बारे में। 7 फरवरी 1921 को जब विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया, तब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। 7 फरवरी 1921 को ही मौजूदा भवन में पहली बार बैठक हुई थी। सर वाल्टर मोड ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार के पहले राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसे संबोधित किया था, यानी देश के आज़ादी से 26 साल पहले ही यह भवन तैयार कर लिया गया था। इतवाली पुनर्जागरण शैली रेनेसां आर्किटेक्चर में बना यह धरोहर जितना मजबूत है उतना ही रोचक इसका इतिहास है। आइए आज हम इसे जानते हैं। 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था बिहार। 12 दिसंबर 1911 बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तब अंग्रेजी शासन में बिहार बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था। इसी दिन बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग पूरी हुई थी। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर बिहार उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग राज्य बनाने की घोषणा की और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस राज्य के पहले उपराज्यपाल बने। विधायी परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। नए राज्य के विधायी परिधारक के रूप में 43 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। इनमें 24 सदस्य निर्वाचित एवं 19 सदस्यों को उपराज्यपाल मनोनीत करते थे। यही परिषद संख्या बल में परिवर्तनों से गुजरते हुए 243 सदस्यों के साथ आज बिहार विधानसभा के रूप में हम सबके सामने है। 1919 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 के तहत बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो 1920 में साकार हुआ। हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति हुई। इसके पहले यह उपराज्यपाल होते थे। बिहार में पहले राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। 1920 से पहले परिषद का अपना कोई सचिवालय या सभागार नहीं था, इसलिए इसकी बैठक अलग अलग जगहों पर होती थी। बंगाल से अलग होने के बाद परिषद के लिए सचिवालय की ज़रूरत थी, इसलिए इस भवन को तैयार किया गया। इतवाली रेनेसां आर्किटेक्चर में A.M. मिलूड ने तैयार किया था। A.M. मिलूड मौजूदा विधानसभा भवन के आर्किटेक्ट थे। इतवाली रेनेसां आर्किटेक्चर में उन्होंने इस भवन को तैयार किया था। भवन में समानुपातिक गणितीय संतुलन के साथ ही सादगी व भव्यता का संवयन है। अर्धवृत्ताकार मेहरबा व गोलाकार स्तंभ इसकी खास विशेषता है। इस प्राचीन रोमन शैली से प्रभावित है। विधानसभा भवन में बना सभा कक्ष आयताकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतर रोमन इन्फी थिएटर की तर्ज पर अर्धगोलाकार शक्ल में बना है। इस भवन में समरूपता का विशेष ख्याल रखा गया है। इसके अलग में जो प्लास्टर है, इसके अगले हिस्से में जो प्लास्टर है उसमें एक निश्चित अंतराल पर कट मार्क है, जो बेहद खूबसूरत बनाते हैं। आर्किटेक्ट इसे इंडो सारेसेनिक आर्किटेक्चर का उदाहरण मानते हैं। विधानसभा का मूल कक्ष सभा भवन, जहां सदन का संचालन होता है। इसकी आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। इसका विस्तार इमारत के दोनों मंजिलों में है। प्रेस प्रतिनिधित्व के साथ दर्शकों के लिए ऊपरी मंजिल में गैलरी की व्यवस्था है। विधानसभा के अलग अलग हिस्से की लंबाई 230 फीट है, जबकि विधानमंडल की कुल लंबाई 507 फीट है। वहीं सभा की चौड़ाई 125 फीट है। विस्तार के बाद बने परिसर में 3 हॉल है। इसके मध्य भाग में 12 कमरे हैं। सभाध्यक्ष के कार्यकाल कक्ष की लंबाई चौड़ाई 18 गुना 20.9 फीट है। सबसे बड़ा कक्ष मुख्यमंत्री के लिए है। सीएम कक्ष की लंबाई और चौड़ाई 18 गुने 30 फीट है। नेता प्रतिपक्ष के लिए पहले तल्ला पर कक्ष बना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 18 गुना 20 फीट है।
सभा सचिव और संसदीय कार्य मंत्री के कार्यकाल कक्ष की लंबाई चौड़ाई भी 18 गुने 20 फीट है। संविधान बनने के बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या 330 से 243 कैसे हुई थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। जब 1935 में पारित अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बनाया गया, तब बिहार के विधानमंडल के तहत 2 सदनों विधान परिषद और विधानसभा की व्यवस्था में अस्तित्व में आई। 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद पहली बार 1952 में चुनाव हुए। विधानसभा के लिए 330 सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन 1956 में बिहार के सीमा में बदलाव के कारण निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटकर 318 हो गई। 1917 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 324 हो गई। हालांकि 1952 से ही एक सदस्य मनोनीत होता रहा। 2000 में बिहार का विभाजन होकर झारखंड बना तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 324 से घटकर 243 हो गई। वहीं बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या